नमस्कार। जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब की तलाश में हम कहां नहीं भटकते। पर क्या हो अगर कुछ सबसे गहरे जवाब सबसे नए नहीं बल्कि सबसे पुराने रास्तों में से एक में छिपे हों। आज हम थेरवाद बौद्ध धर्म की दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसा रास्ता जो हजारों साल पुराना है लेकिन जिसकी बातें आज भी उतनी ही ताजा और जरूरी हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। आखिर जीवन में ये दुख, ये पीड़ा, ये असंतोष क्यों है? ये एक ऐसा अनुभव है जिससे कोई बच नहीं सकता। और यही वो सेंट्रल क्वेश्चन है, वो मूल सवाल है जिससे ये पूरा दर्शन समझने और सुलझाने की कोशिश करता है। तो फिर ये थेरवाद आखिर है क्या? देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। इसका शाब्दिक अर्थ है बुजुर्गों की शिक्षा। ये नाम ही हमें बताता है कि ये कितना प्राचीन और प्रमाणिक है। असल में ये बौद्ध धर्म का सबसे पुराना जीवित स्कूल है, एक ऐसी परंपरा जो हमें सीधे बुद्ध की मूल शिक्षाओं से जोड़ती है। सीधी भाषा में कहें तो थेरवाद बौद्ध धर्म की वो सबसे पुरानी शाखा है जो आज भी जीवित है। इसका पूरा आधार पाली कैनन नाम के प्राचीन ग्रंथों पर है, जिनमें बुद्ध के असली उपदेशों को सहेज कर रखा गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है व्यक्तिगत मुक्ति, मतलब खुद को दुख से आज़ाद करना। और रास्ता है आत्मानुशासन, ध्यान और ज्ञान। यानी जोर किसी बाहरी शक्ति पर नहीं बल्कि अपने अंदर किए जाने वाले काम पर है। ठीक है, तो अगर दुख जीवन की मूल समस्या है, चाहे वो तनाव हो, चिंता हो या बस एक खालीपन का एहसास, तो थेरवाद इसका समाधान कैसे बताता है? यहीं पर आते हैं 4 आर्य सत्य। इसको ना एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह समझिए। पहले बीमारी क्या है ये पता लगाना, फिर उस बीमारी का कारण क्या है ये जानना, तीसरा क्या इसका इलाज मुमकिन है, और अगर हां तो फिर दवा क्या है। और ये हैं वो 4 सच। पहला, ये मानना कि जीवन में दुख है, इसे नकारना नहीं, इसे स्वीकार करना। दूसरा, ये समझना कि इस दुख का कोई कारण है, और वो कारण है हमारी तृष्णा, यानी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं और चीजों से हमारा गहरा लगाव। तीसरा, और ये सबसे बड़ी उम्मीद की बात है, कि इस दुख का अंत हो सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है। और चौथा, कि इस अंत तक पहुंचने का एक साफ सुथरा प्रैक्टिकल रास्ता भी मौजूद है। तो वो रास्ता क्या है जिस रास्ते की बात चौथे आर्य सत्य में की गई है? उसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। और ये कोई बहुत मुश्किल फिलोसॉफिकल थियरी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। इस रास्ते के ये 8 हिस्से हैं और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इन्हें हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। सही समझ, यानी दुनिया को वैसा देखना जैसी वो है। सही बर्ताव, यानी हमारा आचरण कैसा हो। और सही मानसिक अभ्यास, यानी अपने मन को साधना। ये हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है, हमारे सोचने से लेकर हमारे बोलने और हमारे काम करने तक। अष्टांगिक मार्ग के अलावा कुछ और भी बुनियादी सिद्धांत हैं जो इसकी नींव हैं, जैसे अनिच्छा, यानी सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। दुखा, यानी जीवन में एक तरह का असंतोष हमेशा बना रहता है। अनत्ता, यानी कोई एक स्थायी मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है, हम भी लगातार बदल रहे हैं। और हाँ, कर्म, यानी हर काम का एक नतीजा होता है। ये सिद्धांत मिलकर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देते हैं। चलिए अब जरा दर्शन से इतिहास की ओर चलते हैं, क्योंकि थेरवाद सिर्फ कुछ विचारों का कलेक्शन नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है जिसकी जड़ें 2500 साल से भी ज्यादा गहरी हैं। सोचिए ये कितनी लंबी और अटूट यात्रा रही है। ये टाइमलाइन हमें इसकी पूरी कहानी बताती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध से ये सफर शुरू हुआ, फिर सम्राट अशोक ने इसे श्रीलंका तक पहुंचाया। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में इन शिक्षाओं को पहली बार लिखा गया ताकि ये ज्ञान हमेशा के लिए महफूज हो जाए। फिर ये म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में फला फूला और आज ये पश्चिम तक पहुंच चुका है। 2500 साल से भी ज्यादा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इसका मतलब है एक ऐसी अटूट कड़ी, एक अनब्रोकन चेन जो हमें सीधे बुद्ध के समय तक वापस ले जाती है। यही चीज इसे बौद्ध धर्म की सबसे प्रामाणिक और मूल परंपराओं में से एक बनाती है। और हां, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज भी थेरवाद श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देशों में एक जिंदा और वाइब्रेंट धर्म है। हर जगह इसकी अपनी एक खास पहचान है, जैसे थाईलैंड की मशहूर फॉरेस्ट ट्रेडिशन जहां भिक्षु जंगलों में ध्यान करते हैं, या म्यांमार की शक्तिशाली विपश्यना ध्यान की परंपरा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि ये प्राचीन दर्शन आज की इस तेज रफ्तार मॉडर्न दुनिया में कैसे फिट होता है। इसका जवाब इसकी ध्यान की पद्धतियों में छिपा है, खासतौर पर विपश्यना और माइंडफुलनेस में, जिनका असर आज पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। विपश्यना एक गहरा औपचारिक ध्यान का अभ्यास है। समझिए, ये मन की गहराइयों में उतरकर सच्चाई को सीधे सीधे अनुभव करने की एक तकनीक है। वहीं माइंडफुलनेस, जो विपश्यना का ही एक हिस्सा है, वो वर्तमान पल में पूरी तरह से जागरूक रहने की एक प्रैक्टिस है, जिसे कोई भी कहीं भी अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकता है। और इसका असर जबरदस्त रहा है। थेरवाद की इन प्राचीन तकनीकों को आज मॉडर्न साइंस भी अपना रहा है। वेस्टर्न साइकोलॉजी से लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीकों तक, और यहां तक कि थेरेपी के कई क्षेत्रों में भी इस प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है। ये वाकई में प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन संगम है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। जीवन में दुख के एक मौलिक सवाल से हमने शुरू किया, एक प्रैक्टिकल समाधान को समझा और हजारों साल के इतिहास से गुजरे। हमने देखा कि ये दर्शन आज भी जिंदा है। तो सोचने वाला सवाल यही है, क्या ये प्राचीन रास्ता आज की इस भागदौड़ भरी जटिल दुनिया में भी हमारे लिए कोई मायने रखता है? इसका जवाब शायद किसी और के पास नहीं, बल्कि हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।